In this video, we will learn basic concepts of genetics. Genetics is the branch of science that is involved with the study of hereditary material. Now genetics में क्या है कि हम जीन्स को स्टडी करते हैं और ट्रेड्स के बारे में पढ़ते हैं that how these traits are passed from parents to their offsprings. Now let's discuss some important terms. Gene. Gene is the fundamental unit of heredity, a segment of DNA that carries instructions for building proteins. अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जीन जो है वो एक सेगमेंट है डीएनए का. सेगमेंट मीन्स एक पार्ट है और ये वो पार्ट है डीएनए का जो कि हमारा ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड. नेक्स्ट इज एलील. नाउ एलील इज सिंपली वन ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ अ जीन. कि हमारा जो जीन है ये उसी जीन का एक अल्टरनेटिव वर्जन है. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जीन का हमने पढ़ा कि जीन जो है वो डीएनए पे प्रेजेंट है. डीएनए का एक सेगमेंट है जीन. तो एलील जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है. यहाँ पे इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि राइट साइड पे क्रोमोसोम बना हुआ है और इसके ऊपर ग्रीन, रेड और ब्लू कलर के आपको बैंड्स नज़र आ रहे होंगे. एक्चुअली ये हमारे एलील्स हैं. अब क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है वो ईच पेरेंट से एक एलील लेता है अपने उस एक ट्रेट के लिए. ट्रेट हमारा क्या है? ट्रेट हमारा आई कलर हो सकता है, हमारी हाइट हो सकती है, हमारा कॉम्प्लेक्शन हो सकता है. तो ईच पेरेंट से उस चाइल्ड ने एक एलील लेना है और ये एलील प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर. Chromosome. Chromosome is a thread-like structure in the nucleus of cell made of tightly coiled DNA and proteins. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम में क्रोमोसोम है और साथ में एक डायग्राम है जिसमें सेल बना है. सेल में होता है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है? क्रोमोसोम्स हैं. और ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस डीएनए से बने होते हैं. अगर हम कहें कि हमारी बॉडी में जो डीएनए है और जो प्रोटीन्स हैं जो हमारे जेनेटिक्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो कहाँ पर हैं? वो हमारे क्रोमोसोम्स में होते हैं. डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इज़ अ लॉन्ग मॉलिक्यूल or the fundamental molecule carrying genetic information or instruction for an organism's development, functioning and reproduction. अब यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारा डीएनए है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे सेल्स के लिए. हमारे सेल्स की जो ग्रोथ होती है, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारा कुछ हमारा डीएनए कंट्रोल करता है. अब डीएनए जो है वो बना है किस चीज़ से? एक तो उसमें बेसिस होती हैं, 4 हमारी केमिकल बेसिस हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन. इसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट शुगर बेसिस होती हैं और ये हमारा एक शेप बनाती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी शेप होती है इसको हम लेडर शेप कहते हैं या डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ना जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. अब इनको हम कंपेयर करके पढ़ते हैं. जीनोटाइप जैसे कि इसका नेम है जीनो से, तो इसमें हमारा ये होता है कि जो हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप है, वो हम जीन्स की जो भी बात करते हैं, जीन्स हमारे रिस्पॉन्सिबल है हमारे ट्रेड्स के लिए, जीन की स्टडी है, उस सब चीज़ को हम जीनोटाइप कहेंगे. और फिनोटाइप हमारा आएगा फिजिकल अपीयरेंस से, कि जो कुछ हमारे ट्रेड्स हमें नज़र आते हैं, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल्स पढ़ी, आई कलर है, हेयर कलर है, हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम, ये हमारे ट्रेड्स, हम इसको फिनोटाइप कहते हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक्स चल रही है वो हमारा जीनोटाइप है. और बॉडी के बाहर जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वहाँ पे जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमारे ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं, वो हमारे फिनोटाइप हैं. जीनोम. Genome is the complete set of an organism's genetic material that can be DNA और RNA. अब हमारी बॉडी में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका जो कंप्लीट सेटअप है, उस सारे सेटअप को हम जीनोम कहते हैं. देन लास्ट वन इज लोकस. लोकस हमारा है लोकेशन ऑफ जीन. जाहिर है हमारी जो बॉडी में जीन्स हैं उनकी कोई ना कोई लोकेशन होती है कि वो हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर कहाँ पर प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख लें कि ऊपर ब्लू कलर का एक लाइन लगी है और नीचे पिंक है. तो जो ब्लू लाइन है उसके आगे लिखा है कि आई कलर जीन के यहाँ पे इस लोकेशन पे. अब ये लोकेशन है यहाँ पे जीन की लोकेशन, इसको हम लोकस कहेंगे.
सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 8 टर्म्स पढ़ी हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारे जेनेटिक्स में। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिमेनिंग टर्म्स जो कि हमें मज़ीद बताएंगी कि जेनेटिक्स क्या है और जेनेटिक्स को पढ़ने में हमें हेल्प आउट करेंगी।